बुज़ुर्गों भाइयों, अल्लाह ताला ने हमको इंसान मानुष बनाया, अशरफुल मखलूक़ात सर्वश्रेष्ठ बनाया और हमें ये जिस्म अता किया। अल्लाह ताला ने हमें ये जिस्म दान किया, अता किया, बख्शिश की, इसको हमारे लिए बनाया और बेशुमार इतनी नेमतें अता फरमाई, इतनी नेमतें दे दी इस जिस्म में जिसकी हम गुनना नहीं कर सकते। मानुष ने ये समझा कि ये जिस्म मानुष है, लेकिन ये जिस्म मानुष नहीं है। असली मानुष तो आत्मा है, रूह है। अगर मानुष ये जिस्म असली मानुष होता, असली इंसान होता, तो मौत आने पर कोई चीज तो कम हो जाती, एक चूल भी कम नहीं होता है। लेकिन मानुष मर गया। अब सबने समझा कि मानुष मर गया, पर मानुष मरा नहीं। मानुष का ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, इस आलम से उस आलम में, इस जहान से उस जहान में पहुंचा दिया गया। अल्लाह ताला ने एक निर्धारित समय के लिए हमको ये जिस्म दिया है, पर ये जिस्म हम नहीं हैं। हम तो हमारी आत्मा, हमारी रूह है। जब समय पूरा हो जाएगा, अच्छा, वो जो समय निर्धारित किया गया है वो सब मानुष का अलग अलग है। किसी को ज़्यादा दिन, किसी को कम दिन, किसी को उससे भी कम दिन अल्लाह ताला ने अता किए। वो दिन पूरा हो जाएगा, निर्धारित समय शेष हो जाएगा, तो मानुष को यहाँ से उठा दिया जाएगा। फिर किसी और दुनिया में नहीं जाना होगा। हजारों, लाखों, कोटि कोटि बसर में भी वो जीवन शेष नहीं होगा। वही तो असली जीवन है। उस जीवन के लिए परवरदिगार ने ये जीवन हमको अता फरमाया। उस जीवन के लिए ये जीवन दिया गया। मानुष ने समझा कि बस यही जीवन सब कुछ है, तो वो कुफ्र करने लगा। इस जीवन को, इस जीवन के आराम को, इस जीवन में दिखने वाली चीजों को अपना उद्देश्य बना लिया। गाड़ी चाहिए, बाड़ी चाहिए, भिक्षा चाहिए, चौधरी साहब हो जाएं। अब गाड़ी से, बाड़ी से, भिक्षा से, माल से इज्जत ढूंढ रहा है मानुष। मानुष को इज्जत चाहिए, तो वो समझता है दूसरे को बेइज्जत करके उसको इज्जत मिल जाएगी। कोता बुझ रहे हैं? तो बीमार हो गया। जब बीमार हो गया, कौन सी बीमारी? घमंड की बीमारी लग गई। घमंड बुझते हैं? तकब्बुर, तकब्बुर भी समझते हैं, तो तकब्बुर की बीमारी लग गई। वो समझता है
कि वो अपने आप को बड़ा बना लेगा। बड़े तो अल्लाह मियां है, मानुष कैसे बड़ा हो जाएगा? जिस मानुष को यह भी नहीं मालूम कि उसका जीवन कितने दिन का है, वो कैसे बड़ा हो सकता है? वैसे अच्छा घूम रहा है, अंदर बीमारी भी है। जिस्म में भी बीमारी है, रूह में भी बीमारी है। वो रूहानी बीमारी है ना घमंड। तो जिस्म की बीमारी से थोड़ा कष्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा मौत आ जाएगी। बस मौत आने से मानुष खत्म तो नहीं हो जाता ना, मानुष शेष हो जाता है, मौत से नहीं होता शेष। बस वो तो यहां से वहां उठाया जाएगा। अच्छे काज करेंगे तो खुशी मिलेगी उसे, जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा, खिड़की खोल दी जाएगी कब्र में। होगा नहीं होगा? ऐसे ही होगा ना। अच्छे काज होंगे, भालो काज होंगे, दिल में बीमारी नहीं होगी, रूह पाक साफ होगी, आत्मा साफ होगी, पवित्र होगी, तो क्या होगा? अल्लाह मियां का इनाम मिलेगा, रहमत मिलेगी, फरिश्ते आएंगे, रूह से रूह को, आत्मा को खुशबुओं में बसा के ले जाएंगे, लाल कारपेट बिछाया जाएगा, मेरा नेक बंदा आ रहा है। ऐसे ही होगा। सब बशारतें दी गई हैं नेक लोगों कि वो कौन नेक कौन होंगे? जो बीमार नहीं होंगे, लालच नहीं होगी जिनके मन में, जो झगड़ा नहीं करते होंगे, जो लड़ाई नहीं करते होंगे, जो रहम करते होंगे, जो खैरख्वाह होंगे। खैरख्वाह भलाई करने वाले, भलाई चाहने वाले, अपनी भलाई नहीं दूसरे की भलाई। तो पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का परियाल है, अल्लाह की फैमिली है। पूरी मखलूक, जानवर भी। अल्लाह की मखलूक का ध्यान करोगे, अल्लाह तुम्हारा ध्यान करेगा। अल्लाह की मखलूक पर रहम करोगे, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अल्लाह की मखलूक को तुम अच्छा करोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे। मुसलमान कैसा होना चाहिए? ऐसे ही तो होना चाहिए। वो तो तकब्बुर नहीं कर सकता। मुसलमान अगर कोई तकब्बुर करे, कोई मानुष अगर तकब्बुर करे, तो वो अल्लाह के साथ जंग करने वाला है, अल्लाह के साथ मुकाबला। मुकाबले को क्या कहेंगे? समझते हैं मुकाबला? अल्लाह के साथ मुकाबला करने वाला है। कौन? तकब्बुर करने वाला। जो तकब्बुर करता है उसको पता भी नहीं कि वो तकब्बुर कर रहा है, उसको पता नहीं चलता। तो अल्लाह क्या चाहते हैं? मानुष तकब्बुर नहीं कर सकता। अल्लाह मियां को है तकब्बुर करने की इजाजत, उसका ही हक है, वही कर सकता है, वो है मुतकब्बिर। मानुष नहीं कर सकता। मानुष को अच्छा मानुष बनना है, कामयाब मानुष बनना है, तो उसे तवाज़ो करनी पड़ेगी, झुक जाना पड़ेगा, नरम हो जाना पड़ेगा। नरम बुझ रहे, नरम कोथा करने वाले लोग, नरम मामला करने वाले लोग, वो मुसलमान होते हैं। तवाज़ो करते हैं, बिनोए, बिनोए बोलते हैं ना, तवाज़ो। वो झूठ नहीं बोलते, मिथ्या कुथा नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते, वो तकब्बुर भी नहीं करते, वो झूठ भी नहीं बोलते, वो लालच भी नहीं करते, वो मिलावट भी नहीं करते, माल को मिलावट करके नहीं बेचते। तकब्बुर आता है तो मानुष को पैसा चाहिए,
टका चाहिए, अच्छी गाड़ी और अच्छी बाड़ी के लिए माल में मिलावट करता है, झूठ बोल के धोखा दे के पैसा कमाता है। एक बीमारी, दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, बीमारी हो जाती है। फिर पता नहीं मौत के समय ईमान के साथ जाएगा या बगैर ईमान के चला जाएगा, क्योंकि दिल में अल्लाह नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। दिल में कौन है? मैं हूं, बस मैं ही हूं दिल में। उसको कहते हैं खुद परस्त, उर्दू में कहते हैं खुद परस्त। मुसलमान होता है खुदा परस्त, मानुष बन गया खुद परस्त। मुसलमान कौन होता है? खुदा परस्त, अल्लाह की इबादत करने वाला, उसके सामने सर झुकाने वाला, उसको खुदा मानने वाला, उसको सब कुछ, सारी ताकत, सारी शक्ति उसी के पास है, ये मानने वाला होता है मुसलमान। और हम क्या हो गए? खुद परस्त, बस हम ही हैं, अपने आप को अपना खुदा बना लिया। कहे दिल जिधर को चलो तुम उधर को, शायर ने कहा कहे दिल जिधर को चलो तुम उधर को, यानी जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम करते रहो। वो एक बादशाह गुजरा है बाबर, उसने कहा बाबर बेश कोश के दुनिया दोबारा नहीं, बाबर मौज कर लो, दुनिया दोबारा मिलने वाली नहीं है। ये तो कुफ्र है। दुनिया मौज करने के लिए नहीं है, ऐश करने के लिए नहीं है। दुनिया तो उसकी तैयारी करने के लिए है जहां जाकर फिर कहीं और जाना नहीं होगा, जो कभी शेष नहीं होगी, जहां अल्लाह मियां की रजा मिलेगी। कहते हैं जब जन्नतियों को जन्नत मिल जाएगी, सारा फैसला हो जाएगा, जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नुम वाले जहन्नुम में रह जाएंगे, फाइनल हो जाएगा, बस अब कोई नहीं होगा। अल्लाह मियां पूछेंगे जन्नत वालों से तुम्हें क्या मिला, खुश हो, राजी हो, जो वादा किया था पूरा हो गया नहीं हुआ? हमारे हजरत फरमाया करते थे जन्नत वाले मल्हारे गाएंगे, यानी अल्लाह मियां के गुणगान करेंगे। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी नेमत मिलेगी, हमने कल्पना नहीं की थी इतनी नेमत मिलेगी आपकी, सोच भी नहीं सकते थे। अच्छा, मानुष सोच भी नहीं सकता, जितनी नेमतें दुनिया में हो सकती हैं वो सारी नेमतें हेच है। अच्छी से अच्छी, भालो से भालो चीज जो हो सकती है, जन्नत के सामने क्या है? तो गुणगान करेंगे अल्लाह मियां, फिर अल्लाह मियां पर्दा हटा देंगे, अपने दर्शन देंगे, जियारत होगी, अल्लाह मियां की जियारत होगी। फरमाते हैं जब वो पर्दा फिर आएगा तो जन्नत वाले लोगों के सामने जन्नत बेकार हो जाएगी, जन्नत का मजा खत्म हो जाएगा। फिर मानुष बस ये चाहेगा कि दर्शन होता रहे, जियारत होती रहे अल्लाह मियां की। तो किसी को एक लम्हे की जियारत होगी, किसी को उससे ज्यादा होगी, किसी को उससे ज्यादा होगी जियारत, किसी को उससे भी ज्यादा होगी, और कुछ खुश नसीब ऐसे होंगे जिनको जियारत होती ही रहेगी, पर्दा नहीं आएगा। कौन होंगे वो खुश नसीब जिनको जियारत हो जाएगी, जिनको दर्शन मिल जाएंगे? कौन होंगे वो खुश नसीब? अल्लाह ताला ने हमको वो खुश नसीब बना दिया है। हम अपने करतूतों से, अपने क्या कहते हैं, कुकर्मों से, कुकर्म बोलते हैं ना, वो
अल्लाह ताला की खुशी को के रास्ते में दरवाजा खड़ा कर दिया, हमने रुकावट खड़ी कर दी। अल्लाह तो चाहते हैं, अल्लाह ने मानुष बनाया, इंसान बनाया, हमें नहीं मालूम था हम कहीं और पैदा हो सकते थे। मुसलमान माँ बाप के घर हमें पैदा कर दिया, ईमान अता कर दिया, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बना दिया। अल्लाह मियां चाहते हैं तो हमें भी चाहना पड़ेगा ना। वन वे ट्रैफिक तो नहीं चलेगा, हमें चाहना पड़ेगा। हम चाहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह मियां की चाहत तो मालूम हो गई। कोई कह रहा था हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह से कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, जिक्र करता हूँ, ऐसा करता हूँ। आप लोग को था बुझ रहे नहीं बुझ रहे, समझ में आ रही है बात? तो मैं इतनी इबादत करता हूँ, फिर रोने लगे। हजरत से फरमाया कि पता नहीं कबूल होगा नहीं होगा। हमारे हजरत ने फरमाया अगर कबूल नहीं करना होता तो तुम्हें तौफीक ही क्यों देते वो इबादत करने। याद रखिएगा, जिसको तौफीक मिल गई समझिए इंशाअल्लाह वो कामयाब, वरना अपने दर से दूर कर देते हैं। जाओ, उनके दर पे वही आएगा जिसका बुलावा होगा। बुलावा समझते हैं, जिसका इनविटेशन होगा, जिसको बुलाया जाएगा। हमें आपको सबको बुलाया गया है, अल्लाह के नाम पर जमा हुए हैं, अल्लाह ही के लिए जमा हुए हैं। कोई और उद्देश्य तो नहीं है, कोई और नियत तो नहीं है, अल्लाह ही के लिए जमा। अल्लाह कबूल कर लेगा, काम हो जाएगा। तो ये जीवन जो है वो अस्थाई है और आखिरतर जीवन जो है वो चिरस्थाई। आखिरतर जीवन चिंता। मानुष को, ये जो असली मानुष है और इसकी बीमारियां हैं, उसका इलाज होना चाहिए। वो कैसे होगा? अल्लाह के जिक्र से। बस अल्लाह का जिक्र, अल्लाह वालों ने अल्लाह के जिक्र के तरीके आसान करने के लिए अपने तजुर्बे से, तजुर्बे को क्या कहेंगे, अपनी अभिज्ञता से, अपनी अभिज्ञता से, तजुर्बे से कुछ तरीके मुतय्यन कर दिए, फिक्स कर दिए। ऐसे नाम लो, ऐसे नाम लो, इतनी मर्तबा नाम लो, इतनी देर बैठ के नाम लो। क्यों? ताकि जब तुम दूसरा काज कर रहे हो तब भी अल्लाह का नाम चलता रहे, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल में वो बस जाए। अगर अल्लाह हमारी सांसों में बस जाए, हमारे दिल में बस जाए, तो जब हम मरने लगेंगे तो अल्लाह को भूल सकेंगे? याद नहीं आ रहा है, किसी बुजुर्ग का किस्सा सुन रहा था, शायद शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह का था या किसका था, फुज़ैल इब्न अयाज का था गालिबा। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज एक दिन जोश में आ गए, बहुत ज्यादा जोश में आ गए। फरमाने लगे, कोई मुझे एक लम्हे का आराम दे दे तो मैं अपनी सारी इबादतें उसकी खिदमत में पेश कर दूंगा, मुझे आराम ही नहीं। एक लम्हे के लिए खुदा की याद से गाफिल कर दे कोई, तो मैं अपनी सारी इबादतें पेश कर दूंगा। ये जुमला था। हमें तो कोई लम्हा शायद 24 घंटे में नसीब होता हो जो खुदा को याद कर लेते हो। मानुष बैठा है, मानुष आराम से बैठा है, होश में है, कोई दूसरा काज नहीं कर रहा है,
और तस्बीह लेके बैठ गया, अल्लाह को याद कर लिया। कितनी देर याद करेगा? 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, फिर तो थक जाएगा, फिर सो जाएगा। सो जाएगा तो सो जाएगा। मानुष का जिब्बा भी सो गया, आंख भी सो गई, सब चीज सो गई, मानुष जानो मर गया। सोना तो मौत की बहन है। कोई ऐसा मानुष भी हो सकता है जो जागते में भी जिक्र करता रहे और सोते में भी अल्लाह का जिक्र करता रहे? कोई हो सकता है? हो सकता है कोई? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अल्लाह जिसको तौफीक दे। अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं अल्लाह के मेहरबानी से, करम से। वो जागते हैं, बात कर रहे होते हैं, दूसरे काज कर रहे होते हैं, लेकिन दिल गाफिल नहीं होता, जिक्र होता रहता है, दिल से भी, जबान से भी, सांस से भी। इसलिए कहते हैं जिक्र करो, और खास तरीके से जिक्र किया जाए, ताकि मानुष जबान से कोथा भी कर रहा हो तो भी मानुष ऐसी जगह पे पहुंच सकता है, अभी भी पहुंच सकता है। हर आदमी हम में से पहुंच सकता है। और जब हर हाल में जिक्र होता रहेगा दिल से, सांसों से, तो अल्लाह ताला के साथ गफलत नहीं होगी। गफलत नहीं होगी तो तकब्बुर भी नहीं करेगा। अगर हो भी जाएगा तो फौरन तौबा हो। आज उसकी माँ ने उसको जन्म दिया है, सब माफ हो जाएगा। यह भी समझ लो, कोई आदमी अपने आप को ऐसा मत समझे कि वो उसके लिए दरवाजा बंद हो गया है। सबके लिए दरवाजा खुला है अल्लाह के दरबार का। जाने वाला चाहिए बस, और हर जगह पे पहुंच सकते हैं। नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, कोई नबी नहीं आने वाला है। यह हमारा ईमान है। शेष नबी थे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। वो जो कहे वो झूठा, बेईमान, कज़्ज़ाब है। बस नबूवत का दरवाजा बंद है, बाकी सारे दरवाजे खुले। चेष्टा करने की बात है। मंजद वजद, जिसने कोशिश की उसने पाया। चेष्टा करने की बात है। और अल्लाह ताला इंतजार में है। अल्लाह को इंतजार है अपने बंदों का। वो तो खुश होते हैं। अगर आप यहां इतने सारे लोगों के बीच में जिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी इस महफिल से अच्छी महफिल में, बड़ी महफिल में आपका जिक्र करेंगे। देखो मेरे बंदों ने मुझे याद किया। आप अकेले में करेंगे तो अल्लाह मियां अकेले में याद करेंगे। प्रतीक्षा करते, इंतजार करते। मालिक इंतजार कर रहा है। ऐसा कभी हो सकता है मालिक इंतजार करे? नहीं, मालिक इंतजार कर रहा है। राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। रास्ता चलने वाले नहीं है, उसको पुकारने वाले नहीं है। कोई पुकारे तो। टाइम तो शेष हो गया मौलवी साहब, है ना? तो अल्लाह ताला हमारे आपके जमा होने को कबूल फरमाए। इस इदारे को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। हमारे दिल को भी बदल दे, आपके दिल को भी बदल दे। अपनी सच्ची मोहब्बत और कामिल ईमान अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला
वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम फमन नकस फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिहि वमन औफ़ा बिमा आहदा अलैहुल्लाह फसयुअतीहि अजरन अज़ीमा। कहिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूँ मैं कि सिवाय अल्लाह ताला के कोई इबादत किए जाने के लायक नहीं, और गवाही देता हूँ मैं कि हमारे सरदार और हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ईमान लाया मैं अल्लाह ताला पर जैसा कि है वो अपनी ज़ात में और अपनी सिफ़ात में और अपने अफ़आल में ईमान लाया मैं अल्लाह ताला के सब पैगंबरों पर और उसकी सब किताबों पर और क़यामत के दिन पर और आखिरत पर दाखिल हुआ मैं दीन इस्लाम में सच्चे दिल से बरी और बेजार हूँ मैं सब दीनों से सिवाय दीन इस्लाम के। बैअत की मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बवास्ता उनके खुलफा के अहद करता हूँ मैं कि शिर्क न करूँगा, कुफ्र न करूँगा, बिदअत न करूँगा, चोरी न करूँगा, ज़िना न करूँगा, किसी को नाहक कत्ल न करूँगा, किसी की गीबत न करूँगा, जहाँ तक हो सकेगा सब गुनाहों से बचता रहूँगा। और अगर कभी कोई गुनाह हो गया तो बहुत जल्द तौबा करूँगा
तौबा करता हूँ मैं अपने सब गुनाहों से, अगले हों या पिछले, जाहिर हों या पोशीदा, छोटे हों या बड़े, जिनको मैं जानता हूँ और जिनको नहीं जानता। ए अल्लाह, तू सब जानता है, सब देखता है, तुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं। तू तौबा को बार बार कबूल करने वाला और करीम है। मेरी तौबा कबूल फरमा और मेरे गुनाहों को बख्श दे। बैअत करता हूँ मैं महमूद के हाथों पर, तरीक़ा चिश्तिया, साबरिया, निज़ामिया, तरीक़ा नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, तरीक़ा क़ादरिया और तरीक़ा सुहरवर्दिया में। ए अल्लाह, मेरी बैअत कबूल फरमा और मुझको इन सिलसिलों के बुजुर्गों के तुफ़ैल में अपनी सच्ची मोहब्बत और कामिल ईमान अता फरमा। मेरा खातिमा ईमान पर हो और आखिरत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत, उनका साथ और जन्नत नसीब फरमा। कपड़ा छोड़ दीजिए, हाथ उठा के दुआ करें। देखिए, ये नसीहत आप कर दीजिए खड़े होकर बंगला में जल्दी से। আমরা বায়াত বসি, শুধু বায়াতের উপরে সীমাবদ্ধ থাকবো না। আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করব, রমজানের রোজা রাখবো এবং হজ ও যাকাত ফরজ হইলে আমরা আদায় বছর ফিরে রাখবো ভাই, তো আদায় করব ইনশাআল্লাহ। এবং গুনাহ থেকে আমরা বেঁচে থাকবো, নেকগুলো আদায় করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন। আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আপনারা এখানেই বসেন, জানামায় খাবেন, কাপড় দেওয়া আছে এখানে। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, तो हम चले बस, इजाज़त हैं? अब नहीं टाइम है, अब कहाँ टाइम है मौलाना? 10:30 11 बज गए। यहाँ बैत होगी इतने बड़े मजमे में, इस तरह से खुले खुले। এই পাশের পর্দাগুলো টানায় দেন, পাশের পর্দাগুলো টানায় দেন না।
আর যারা বাইরে হবেন না ওরা চলে যান, আর যারা বাইরে হবেন কাপড় ধরেন, এই কাপড় ধরেন, চপার পিছনে কাপড় আছে। चलो कोई बात नहीं, बीच का प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना है तो क्या दिक्कत है, इनको बता दो। और छोटे बच्चे भी हैं, बड़े लोग भी हैं। दुआ करे दो भाई, तो बड़ा मजमा के दुआ करे। ए छोड़ो बाচ্চারা সব ধরে যাও। अरे मुफ्ती साहब, अरे सब छोड़ दीजिए, उन्हें दीजिए, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें जब बीच का प्रोग्राम छोड़ना है। दुआ कीजिए लोगों की এই যারা ছোট বাচ্চা ওদেরকে বাইরে जो করবেন एक না। साथ हो जाएगी वो लोग আর पीछे বাকি बैठ সবাই বাইরে जाएंगे। করার জন্য আর প্রস্তুত আছেন। হ্যাঁ अच्छा ये हाँ, ভাই এই কাপড়টা তুমি দেখে এই একটু बात तो सुनिए, ये तो सब आपके पास आते जाते रहते हैं, आप बैठ कर लीजिएगा अलग अलग मौकों पे। आज क्यों खराब कर रहे हैं, भाई होना चाहिए। हमारे वास्ते से कर लीजिए। इतने बड़े मजमे में ये मतलब ये এই চুপ থাকেন, যারা বাইরে হবেন বসেন, সবখানে কাপড় দেওয়া আছে ধরেন, আর যারা বাইরে ঢুকেন না ওরা চলে যান। এত বড় মজমার মধ্যে তো इनको ये ওটা कहना দেওয়া कि সম্ভব না। यहाँ से बहादुरपुर जाएंगे हम सीधे, ये बहादुरगंज जाएंगे यहाँ से हम लोग सीधे। बीच का प्रोग्राम को इतना दे दीजिए, ख़त्म हो गया। फिर अब आप यहाँ 1 घंटा भी रुकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 11:30 से जाना है, 11:30 आधा घंटा है। तो 11:30 जाना है, लेकिन वो वहाँ नहीं जाना है। कौन सी जगह? जी मानिक जाना है। मानिकगंज, मानिक नहीं जाएंगे, मानिकपुर नहीं, वहाँ से बहादुरगंज एक जाएंगे। घंटा हैं? एक পরে দেখা যাবে, পরে দেখা যাবে। जी, हाँ। जी। वो तो खींच रहे हैं। এদিকটা ধরো। बांध लो इसे। इनको कह दीजिए जो लोग बैत नहीं होना चाहते हैं वो पीछे चले जाएं। जबरदस्ती नहीं लोगों को पकड़ के बिठाना। যারা বায়াত হবেন जी না चाहे তারা পিছনে जी চলে चाहे যান। बैत होने का যারা तब भी नहीं, বসেন, ভালো করে ধরেন, রশি ধরেন এবং কাপড় ধরেন। न कपड़ा है न रस्सी है, कपड़ा है नीचे। कहीं नहीं है, किसी ने भी नहीं पकड़ रखा। मैं देख रहा हूँ ना, अब बैत का चक्कर खत्म कर दीजिए, बैत का चक्कर खत्म कर दीजिए, मान जाइए। कपड़ा আছে। স্বাগতম ইস্তেমার পক্ষ থেকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা, লাল গোলাপ শুভেচ্ছা, ইস্তেমার পক্ষ থেকে মনোনিবাসীর পক্ষ থেকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা, মুর্শিদিবাসীর পক্ষ থেকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা। বসেন, আপনারা বসেন। বসেন চলে যাও। এই পিছনে পিছনে আরো পিছনে। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप कहिए। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা একটু একটু পিছনে বসেন, যা সবাই দেখতে পারে ওই সাইডটা। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা সবাই কি খুশি আছেন? আপনাদের সামনে ব্যাগগুলো যাইতেছে, এগুলো আপনারা দিয়ে দেন। আমি কথা বলার মাঝখানে দিয়ে দিবেন, হযরত কথা বললে আর এগুলো চলবে না। এই জন্য সবাই একটু খেয়াল করে এগুলো নিয়ে নাও, এই সাইডের থেকে ওই জায়গায় নিয়ে নাও। তো আপনাদেরকে এইদিকে লোক নাই তো 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 আমি আপনাদের কাছে একটা আরজ করতেছি। সেই আরজটা হইলো আপনারা একটু তাকায়া দেখেন। হযরত কাদার মিল্লাত সাইয়্যিদ আসাদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন আসছিলেন, তখন অনেক ভাই আমাকে এই কথা বলছিলেন যে হুজুর, আমি তো হযরতের কথা কিছুই বুঝতে পারি নাই, কিন্তু হযরতের চেহারা দেখার পরে আমার মনের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন হইয়া গেছে, যেই পরিবর্তনের কারণে আমি আর জীবনে নামাজ ছাড়ি না। এক ব্যক্তি বললেন, হ্যাঁ হুজুর, হুজুরের কথা তো আমি তেমন বেশি বুঝি নাই, কিন্তু হুজুরের কথাবার্তা শুনে আমি নিয়ত করছি আর জীবনে দাড়ি কাটবো না। এইরকম হাজার হাজার
হাজার মানুষ শুধু দেখার কারণে মহব্বতের সঙ্গে দেখছে, একটু ভালোবাসার সঙ্গে দেখছে, যার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের মনের মধ্যে পরিবর্তন করে দিয়েছেন আর হাজার হাজার মানুষ ভালো হয়ে গেছে। হযরত হাজারো ব্যস্ততার পরেও এত টাইট সময় সেই ভারতে কত কাজ করেন, এরপরেও আমাদের এখানে আইসা কিছু সময় দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। সেই কারণে আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে আপনারা আমরা বেশিক্ষণের জন্য পাইছি। আমরা হযরতের কাছে আরজ করব, হযরতের কাছে দোয়া করব, হযরত যে আমাদের এখানে আসেন যেন সব সময় হযরত আমাদের জন্য দোয়া করেন। আপনারা কি সবাই চান হযরত আমাদের জন্য সব সময় দোয়া করেন? এটা কি চান আপনারা? হযরত বারবার আসুক, চান এরা? হযরতের কাছে এই কথা আপনারা দাবি রাখেন। হযরত বারবার তামান্না করার পর আসেন, প্রত্যেক বছর একবার হইলেও কমপক্ষে আপনাকে আমরা দেখতে চাই। আপনারা কি চান সবাই? সবার পক্ষ থেকে আমি হযরতের কাছে এই মুআযাবানা আরজ করতেছি, मुआदबाना दरखास्त करतेছি যে हर साल में इस इज्तिमा में हजरत शिरकत फरमाए और हमें कीमते नसीहत फरमाए। हजरतेर কাছে আমরা সবাই এই দাবি করলাম, এই আমরা ইনশাআল্লাহ এই হযরতকে পাবো। চোখের পানি যদি আমরা ফেলতে পারি, চোখের পানি যদি আমরা লাগাইতে পারি, অবশ্যই অবশ্যই ইনশাআল্লাহ হযরতকে বারবার আমরা পাবো। হযরতের সময় আর আমি বেশি নষ্ট করব না। হযরতের কাছে দরখাস্ত আমাদের এলাকার উন্নতির জন্য, আমাদের দেশকে ইনশাআল্লাহ আমাদের মাদ্রাসার জন্য, সকলের জন্য দোয়া করেন। এদিকে যারা আছেন আর শোনেন একটা কথা, আপনারা হযরতের বয়ানের পরে যারা হযরতের অন্য কারো কাছে বায়াত না, মানে কোন হক্কানি গিরির কাছে বায়াত না, তারা এখানে বায়াত হইতে পারবেন। আমরা মসজিদে এত জায়গা সংকুলন করতে পারবো না বিদায়, এরপরে যারা বায়াত হবেন উনারাই খেলে বসে থাকবেন আর বাকিরা আমরা অন্যদিকে যাবো। আর যারা হবো এখানে বসে থাকবো, যারা হযরতের কাছে বায়াত হওয়ার ইচ্ছা করতেন, আমরা আল্লাহর রাসূলকে পাইছি, এই সুযোগ আমরা কি করবো না, নষ্ট করবো না। ঠিক আছে কথা? মুশকিল হবে उसको पहले कर लो। তোমরা একটা বিভিন্ন জায়গায় চালাইতে থাকো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আমাদের মন্ত্রী মহোদয় আসার কথা ছিল, তো উনি অসুস্থতার কারণে আসতে পারেন নাই। আর আজকে ঢাকা খুব ব্যস্ত আছে, বারবার আমাকে ফোন করে বলছেন যে আমার তো আসার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমি তো অসুস্থ, আসতে পারতেছি না, আমার সালামটা সবার কাছে পৌঁছে দিও। সুতরাং মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে সকলের কাছে কি সালাম, আল্লাহ তাআলা কবুল আমরা গ্রহণ করি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আর দোয়া চাইছেন, আল্লাহ তাআলা তাকে উন্নতি তরক্কি দান করেন ইনশাআল্লাহ। আমরা সব করে যাই যেখানে আছেন ওইখানে থাকতেই দাঁড়ায় শোনেন, কারণ এই সব মানুষের দিকে দাঁড়ানো আছে, বসলে তো কোনো লাভ নাই। সুতরাং এই দিকে পাঁচজন পিছনে গেলেও কোনো লাভ নাই। এখানে তো বসপাতের মানুষ দাঁড়ানো। ए नीचे करो इसे, बंद करो, আছে। बंद करो इसे, আপনারা বসেন, बंद कर दो ये सब, এই ক্যামেরা কেন আছে? बंद करो। ক্যামেরা ফটো তুলবেন না কেন এখানে? আর ওই সামনে ওই পাশের দাঁড়া, আর পিছনের কাপড়গুলো খুলে দেন না, ওই পিছনের কাপড়গুলো খুলে ফেলেন। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. কোন ফটো তুলবেন না, ভিডিও করবেন না, কেউ হযরতের নিষেধ, শুধু ওই রেকর্ড করে দিতে পারেন, ওস্তাদ নিষেধ একটা, কেউ মোবাইল ফটো তুলবেন না আর কেউ ভিডিও করবেন না, কড়াকড়ি ভাবে হযরত নিষেধ করছেন। আপনারা কেউ করবেন না, হুজুরের হযরত যাবেন, রাস্তা খালি করে দেন, আমরা যেখানে আছি ওইখানেই থাকি, রাস্তায় ভিড় করবেন না। আপনারা 2 মিনিট পরে এখান থেকে বের হব, হযরত বের হওয়ার পরে 2 মিনিট পরে আমরা বের হব। আমরা যেন কেউ রাস্তায় ভিড় না করি, আমরা যেন রাস্তায় ভিড় না করি, আমরা সবাই রাস্তায় যেন কেউ ভিড় না করি। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা 3 দিন যাবত এখানে ছিলাম, বিভিন্ন এলাকা থেকে দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন ভাইয়েরা আসছেন, বিভিন্ন কষ্ট, পেশাব পায়খানা, ওযু ইস্তেঞ্জা সহ অনেক কিছু কষ্টে আপনারা এখানে থাকছেন, অবস্থান করছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের এই অবস্থানকে কবুল করুন এবং আমরা বাগিবাড়ি, আসাতেজা, তালাবা এবং অত্র এলাকার সকল মানুষের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে আমরা করজোর ক্ষমা প্রার্থী, পর্যাপ্ত পরিমাণ আপনাদের সুযোগ সুবিধা না দিতে পারায়, এবং আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সবার মেহনতকে, সংশ্লিষ্ট মেহনতকে কবুল করেন।